नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अफरोज आलम। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है और रात और दिन एक बहुत सारे खबरें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, पल पल की अपडेट कई न्यूज़ चैनल पे दिखाई जा रही है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जहां हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी था, वहीं अमेरिका इजराइल को खुलकर समर्थन कर रहा था। मगर अब ये न्यूज़ से पता चल रहा है कि इजराइल के साथ छोड़ रहे हैं अमेरिका भी इजराइल को साथ छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अमेरिका जो है इजराइल को एक बहुत बड़ी धमकी भी दी है। तो क्या है खबर, हम इस वीडियो के जरिए आगे जानेंगे। मगर उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ रही खूनी जंग के बीच जहां इजरायली सैनिक गाजा पट्टी पर कब्जे करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अभी तक जंग में इजराइल के साथ दिखाई दे रहे थे, उन्होंने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने रविवार को प्रसारित एक हस्ताक्षर में इजराइल को गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी है। इजराइल और हमास के बीच जंग में कम से कम 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें नागरिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मरने वालों में कम से कम तो 29 अमेरिकी भी शामिल है। इसी दौरान अमेरिका की जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली सेना हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई में गाजा पट्टी पे पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की मकसद से आगे बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने रविवार को एक बयान में कहा था कि थल, वायु और नौसेना ने गाजा को तीनों छोर से लिया है। हमें ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोक लिए और आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए 3 घंटे का अल्टीमेट भी जारी किया था। जो बाइडेन ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल के लिए कट्टर समर्थन की पेशकश की है। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल को हथियारों की मदद भी पहुंचा चुकी है। नियंत्रित तट क्षेत्र गाजा की जवाबी घेराबंदी के लिए इजराइल की आलोचना करने से इनकार कर दिया है। बाइडेन ने गाजा पर पूर्ण पैमाने पर कब्जे की प्रति इजराइल को आगाह किया है कि जो बाइडेन ने कहा है, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। देखिए, गाजा में जो हुआ मेरे विचार में हुआ हमास है और हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि गाजा पर फिर से कब्जा करना इजरायली के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि वहां से चरमपंथियों को बाहर निकालना एक आवश्यकता है। राष्ट्रपति की टिप्पणियां तब आई जब इस बात पर विचार कर रहे थे कि हमास के मामले से अभी भी जूझ रहे इजरायलियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आने वाले दिनों में इजरायली दौरे किए जाए या नहीं। इजरायली टेलीविज़न पर एक रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए एक प्रशासन अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को देश आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि बाइडेन ने अभी कार्यक्रम तय नहीं किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका जो इजराइल के साथ छोड़े हैं, तो इसमें कुछ न कुछ साजिश है? या तो डर से छोड़े या तो फिर अमेरिकी के नागरिक जो मरे हैं, 29 नागरिकों ने भी अपनी जान गंवा दी है, इस वजह से बाइडेन की ये प्रकृतियाँ। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।